मैंने सांसद होने के नाते, कांगड़ा चंबा के सांसद होने के नाते, कांगड़ा के विषय में भी और विशेषकर चंबा के विषय में मैंने बड़ी ज़ोरदार शब्दों से बात उठाई है। मैंने वो बात उठाई कि चंबा के बाथरी नामक स्थान पर एक ट्रॉमा सेंटर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है। आज चंबा प्रवास में मैं एक तो हमारी पार्टी की ओर से एक विभाजन विभीषिका दिवस हम 14 अगस्त को मनाते हैं, उसके विषय में मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई, इस नाते मैं आया हूँ। और एक मेरा सरकारी कार्यक्रम भी है, ये जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसकी आज मैंने इंस्पेक्शन भी रखी है, ताकि वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के प्रिंसिपल से और वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे मिलकर और क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर है और क्या क्या कमियां हैं, उन सब की मॉनिटरिंग करके, ताकि इस क्षेत्र का एक ही स्कूल है और ये केंद्रीय योजनाओं के द्वारा बनाया गया स्कूल है, और इसके लिए मैं फिर वहाँ जाकर वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाओं की कमी है, इस विषय में जाके उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे, और जो कमियां होंगी उनको दिल्ली माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ उठाएंगे। इस नाते आज मेरा चंबा का दौरा है। हाल ही में हाँ, आज इस बार मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक फर्स्ट टाइमर एमपी होने के नाते मुझे लोकसभा में प्रश्नकाल में भी, शून्यकाल में भी और नियम 377 के तहत भी करीब करीब मुझे 5 या 6 बार लोकसभा में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन सभी नियमों के तहत मैंने सांसद होने के नाते, कांगड़ा चंबा के सांसद होने के नाते, कांगड़ा के विषय में भी और विशेषकर चंबा के विषय में मैंने बड़ी ज़ोरदार शब्दों से बात उठाई है। मैंने वो बात उठाई कि चंबा के बाथरी नामक स्थान पर एक ट्रॉमा सेंटर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, और ज़िला चंबा में डलहौजी, खजियार और चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर है। सैलानी यहाँ आते हैं, दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं, और दुर्गम रास्तों के कारण दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इस नाते यदि ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो पंजाब की तरफ जाना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। इस नाते मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि कम से कम चंबा नेशनल हाईवे के साथ बाथरी नाम के स्थान पर एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाए, और मैंने आवाज़ उठाई है। और आपके इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी आवाज़ उठाई है कि चंबा एक अलग सा क्षेत्र है, बच्चों को बहुत दूर हमीरपुर, शिमला, धर्मशाला पढ़ाई अपनी पूरी एडवांस स्टडीज़ के लिए जाना पड़ता है। मैंने ये कहा कि कम से कम कोई बड़ा व्यावसायिक केंद्र, व्यावसायिक संस्थान भी चंबा में खुलना चाहिए। मैंने तो NIT तक की मांग की है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से मिला भी था, उन्होंने कहा कि बड़ी जायज़ आपकी मांग है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। और मैंने धार्मिक कॉरिडोर की बात की। चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर, चंबा का रुमाल, चंबा का थाल और चंबा का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर, इस नाते एक ऐसा कॉरिडोर कांगड़ा से चल के चंबा और वहाँ से साच पास से लाहौल स्पीति और मनाली तक एक ऐसा धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाए, इसकी बात मैंने बड़ी मजबूती से ये मांग रखी है। ये सब मेरे क्षेत्र की जो कुछ बातें थी, इनके लिए मैंने कोशिश की है। चुराह के लिए पिछड़ा क्षेत्र है और रिज़र्व कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ के लिए केंद्रीय विद्यालय की भी मांग रखी गई है। तो ये सब बातें बड़ी मजबूती से उठाने का कोशिश भी की है, और मैं तो कहता हूँ कि ये तो आगाज़ है। आप आके देखिए अंजाम क्या होता है। अगले लोकसभा का जो सत्र चलेगा उसमें बड़ी मजबूती से, और जो जो विषय मैंने रखे हैं लोकसभा में, अब मैंने ये निर्णय किया है कि मैं जाकर जो जो विषय जिस मंत्रालय के संबंधित हैं उन मंत्रियों से समय लेके उनसे मिलकर उन विषयों पर गंभीरता से विचार भी किया जाए, और उनकी हमारी जो मांग है कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए वो कैसे पूरी हो, उस विषय में उनके साथ चर्चा भी की जाए।